अपराध बोध बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अपने किए गए कर्म या आपने नहीं किया, सामने परिणाम देखा, आपके हृदय में गिल्टी होती है। बहुत सारी बातें हैं जिस पे ना गौरव किया जा सकता है और ना गिल्टी। बहुत बार लोग कहते हैं हमारे पास ये होता वो होता। असंतोष के कोई एक कारण है। कद थोड़ा लंबा होता तो अच्छा था, चेहरा जरा गौरव होता तो अच्छा था। चेहरा तो ठीक है, नाक पकौड़ा सी धर दी प्रभु ने मुंह पे। इतना प्राप्त है, इतना और प्राप्त होता। कोई कद काठी को लेके, कोई रंग रूप को लेके, कोई बल, कोई शिक्षा दीक्षा को लेकर असंतोष। अरे आप जो हैं वो आपकी करामात नहीं है। हाँ? दीदी माँ मेरी बुद्धि बड़ी चलती है, तो मैंने कहा तुम्हारे दादा परदादा बुद्धिमान होंगे इसलिए तुम बुद्धिमान होंगे। अरे दीदी माँ मैं तो बुद्धू ही रह गया। अरे मैंने कहा तेरा बाप बुद्धू होगा, उसने एक और बुद्धू पैदा कर दिया। इसमें तुम्हें आत्मग्लानि में क्यों डूबना चाहिए? क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई अपनी नई चीज है। महाभारत का युद्ध भगवान ने प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें पता था कि मेरा प्रयत्न सफल नहीं होगा। ये दुष्ट सारे संयुक्त मोर्चा बनाकर आएंगे और इनको नष्ट होना है। और अपराध बोध में डूबा हुआ युधिष्ठिर का मन कैसे उभारेंगे भगवान? जब बहुत अति परिचय होता है ना तो बात बनती नहीं। अति परिचयात अवज्ञात। भगवान ने महाभारत के युद्ध में गीता का गीत गाया था। युधिष्ठिर को बड़े भैया कहते हैं। जब उपदेश करवाना हो तो अपने से किसी श्रेष्ठ से करवाना चाहिए। इसलिए भगवान युधिष्ठिर को लेकर गए भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह ने उनको उभारा ग्लानि से। बहुत तरह का उपदेश, राज धर्म क्या, स्त्री धर्म क्या, पिता का धर्म क्या, पुत्र का धर्म क्या, प्रजा का कर्तव्य क्या, प्रजा का उत्तरदायित्व क्या, अर्थनीति क्या, सब पे उन्होंने उपदेश दिया। और अब कहते हैं पितामह कि प्रभु मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, मैं अपने कार्य से मुक्त होना चाहता हूँ, और मेरा एक ही कर्तव्य रह गया कि मेरी पुत्री का अभी तक ब्याह नहीं हुआ। मैं कैसे चला जाऊं अपनी पुत्री का ब्याह किए बिना? सब आश्चर्य से विस्फारित नेत्रों से देखने लगे कि जिस गंगा के पुत्र ने विवाह ही नहीं किया उसकी पुत्री कहां से आ गई। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे द्वारकावासी, मेरी मति रूपी पुत्री का आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। मेरी मति ही मेरी पुत्री है, और मेरी पुत्री को आप जैसा वर संसार में दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मति को स्वीकार करके मेरी गति को निश्चित कर दीजिए।